हे व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चॅनल, बॅक अगेन द न्यू वीडियो। तो क्या बोलते पब्लिक, कैसे हो तुम सब? गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो गाइस, आज से सावन महीना स्टार्ट हो चुका है और मेरी सारी पब्लिक को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं खाटू श्याम के मंदिर। अगर खाटू श्याम के बारे में आप जानते होगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं आज बता दूंगा कि खाटू श्याम को लोग भगवान क्यों मानते हैं और वो किसका रूप है। इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है और महाभारत के साथ ही इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तो खाटू श्याम का मेन मंदिर राजस्थान में है, लेकिन यहाँ सूरत में भी एक मंदिर है उसका, खाटू श्याम का, जो कि वो मंदिर सूरत के VIP रोड वेसू में वो मंदिर है। तो हम उस मंदिर पर जाते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। तो चलो मिलते हैं मंदिर पर। तो ये सर्कल के सामने ही ये मंदिर है, वहाँ श्याम मंदिर सूरत पूरे सर्कल है। यहाँ पे ये कृष्ण भगवान के हैंड में बांसुरी है। ऐसा सर्कल VIP रोड वेसू के सामने ही ये मंदिर है, श्याम मंदिर सूरत धाम। तो चलो चलते हैं अंदर। तो गाइज़, ये जो मैं खाटू श्याम की बात कर रहा हूँ, उनका नाम पहले बर्बरिक था और ये महाभारत में बहुत ही महान और बलवान योद्धा थे। और उनके पिताजी का नाम घटोत्कच था और घटोत्कच के पिताजी का नाम भीम था। अब भीम को तो आप सब जानते ही होंगे महाभारत में। तो उनका पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र ये बर्बरिक थे। और ये बर्बरिक बहुत ही महान और बलवान योद्धा थे महाभारत के। और उनके गुरुजी श्री कृष्ण थे और उन्होंने सारी विद्याएं उनकी माता के पास प्राप्त की थी। और श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि शिव जी की आराधना करना, उपासना करना। तो उन्होंने महादेव की बहुत ही भक्ति की, बहुत ही तप जप किया। बर्बरिक ने महादेव के पास, तब महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर 3 ऐसे बाण दिए थे जो बहुत ही शक्तिशाली बाण थे। महाभारत का युद्ध जब स्टार्ट हुआ तब ये जो बर्बरिक थे वो महाभारत में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन महाभारत का युद्ध जब आधा हुआ तब उनको महाभारत के युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। तो उन्होंने उनकी माता के पास गए और आशीर्वाद लेकर कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ और मैं जिस पक्ष निर्बल यानी जो हारने पर होगा उस पक्ष से मैं लड़ूंगा। तो जा ही रहे थे, इसे रास्ते में श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, ब्राह्मण के रूप में आकर उन्हें रोका और उनका मजाक उड़ाया और भला बुरा कहा कि ये तुम 3 बाण लेकर महाभारत का युद्ध में जा रहे हो, ऐसा वैसा ये सब कहा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये 3 बाण नहीं, सिर्फ एक ही बाण ऐसा है कि जो पूरे महाभारत को कुछ ही क्षण में समाप्त कर सकता है, क्योंकि उस 3 बाण में ऐसी शक्तियाँ थी। तो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि वहाँ जो पेड़ था वो पेड़ के सारे पत्ते में छेद करके दिखाए एक ही बाण से। तो उन्होंने जैसे ही बाण चलाया उस कुछ ही मिनटों में पेड़ के सारे पत्तों पर उन्होंने छेद कर दिए और पेड़ की चारों ओर घूमने लगे। और एक पत्ता बाकी था, वो श्री कृष्ण ने उनके पैर के नीचे रखा था। तो उन्होंने कहा कि आप पैर हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को हानि पहुंचा सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा
कि मुझे आपके पास से दान चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपके पास से दान चाहिए। तो बर्बरिक ने कहा कि मांगो, आप जो मांगना चाहते हो, अगर मैं दे सकता हूँ तो दूंगा। तो उन्होंने उनका शीश का दान मांगा, यानी गर्दन का। तो वो पहले तो सिर्फ विचार में आ गए कि इतना बड़ा दान, तो फिर वो उनको शंका हुई कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाओ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनका विराट रूप दिखाया था और कहा कि तुम कौन से पक्ष से लड़ने वाले हो। तो उन्होंने कहा ताकि मैं जो पक्ष हारने पर होगा उस पक्ष से लड़ने वाला हूँ। तो महाभारत के युद्ध में हार तो निश्चय ही थी कि कौरव ही हारने वाले। अगर उस पक्ष से ये बर्बरिक लड़ेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा ना होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि युद्ध समाप्त होने पर किसी की सर की बलि देनी पड़ती है। तो बर्बरिक ने कहा कि शीश की बलि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे महाभारत का युद्ध पूरा देखना है। तो जिस भी भूमि में, जिस महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि में जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस भूमि के पीछे ही, मतलब वो जगह कर पीछे ही बहुत ही बड़ा पहाड़ था। तो वो पहाड़ पर उनका शीश रख दिया और वहाँ से उन्होंने, बर्बरिक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। और फिर महाभारत का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, ऐसे सब पांडवों आपस में चर्चा करने लगे कि महाभारत के युद्ध में मेरा बलिदान ज़्यादा था, मेरा बलिदान ज़्यादा था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक से ही पूछते। बर्बरिक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है। तो वहाँ गए और बर्बरिक को पूछा। तो बर्बरिक ने ऐसा कहा कि मैंने तो पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलते हुए देखा था। तो श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि आज से तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाते और मेरी 16 कलाएँ तुम्हारे शीश में होगी। तो आज से वो श्याम नाम से पूजे जाते। और जिस भी जगह ये प्रसन्न हुए, ये राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में, तो तब से उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। और आप सूरत में हो या कहीं भी, कितने भी कौन से भी मंदिर में चले जाओगे ना, तो आपको उसके सिर्फ शीश की पूजा करते हुए दिखाई देगी, यानी उनका शीश ही दिखाई देगा। पूरा शरीर की पूजा नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने शीश का दान दिया था, यानी गर्दन का। इसीलिए आज उनको इतना मानते। और ये श्री कृष्ण का ही अवतार है, यानी कलयुग के सबसे शक्तिशाली देवताओं में भी उनको मानते हैं। तो इसी कथा थी बर्बरिक की। और ये श्याम यानी कृष्ण भगवान का ही एक नाम है। तो श्री कृष्ण का ही एक रूप है ये खाटू श्याम। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाता हूँ। बंद कर। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि खाटू श्याम का मंदिर कितना ही खूबसूरत था। और
गोल्डन ज्वेलरी से उसको श्रृंगार किया था और बहुत ही खूबसूरत मंदिर था और बहुत ही अच्छा। ये है शनिदेव का मंदिर। जय शनिदेव। तो गाइस मंदिर में दर्शन कर लिए। जो तो ऊपर तो बहुत ही अच्छा मंदिर है और नीचे एक दो मंदिर है और वहाँ यहाँ लिखा है कुछ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्री श्याम मंदिर सूरत धाम, बाबा श्याम मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम में ये अवस्थित है। महाभारत के युद्ध समय वीर बर्बरिक श्याम बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, इसलिए श्याम बाबा कृष्ण रूप में भी पूजे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि श्री कृष्ण का ही ये अवतार है बर्बरिक। यहाँ से भी एंट्री गेट है और पीछे से भी है, दोनों साइड से है। और ये पूरा मंदिर है खाटू श्याम का। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गाइस ये खाटू श्याम का। और अंदर तो मूर्ति तो बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर मूर्ति है। आना कभी एक बार विज़िट करना अगर आप सूरत से होगे तो। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था वैसे उनके शीश की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने शीश का ही दान दिया था, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सूरत के वीआईपी रोड वेसू में ही ये मंदिर स्थित है और मेन रोड पे ही ये मंदिर है। तो गाइस जैसे मैंने बताया खाटू श्याम के इतिहास के बारे में और इस मंदिर के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और आपके दोस्तों लोग में भी शेयर कर देना वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, तो आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलो मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ।